पार्टी ही सारा देशभक्त है, बाकी और कोई देशभक्त नहीं है। ऐसे चैनल को थूकता है भारत और थूकता है भारत, थूकता रहेगा। अर्णब गोस्वामी कि हम किसानों की बात मान लेंगे और नहीं माने, अगर किसानों की बात सरकार नहीं मानती है तो किसान इससे आगे भी जाएंगे, समझना जरूरी होना चाहिए। आज सितंबर महीने में पूरा भारत रोजगार युवाओं के पास नहीं था, दुकानें बंद थी, खाने के पास पैसे नहीं थे। पुलवामा का जो भी आर भारत का पूरा प्रोपेगेंडा है, आर भारत जब हम 2019 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, 2019 के लोकसभा चुनाव में उस समय हमारे 40 जवानों को शहीद करवा के और उस पे भारतीय जनता पार्टी ने सियासत किया और वो ऐसी सरकार के साथ इस समय खड़ा हुआ है जो देश विरोधी वो कहता है कि भारत के लिए हम बात करते हैं, पूछता है भारत, उसका स्लोगन है। लेकिन उस जैसे चैनल पे आज चारों बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं और किसानों की बात चैनल के द्वारा नहीं दिखाई जाती है। ऐसे चैनल को थूकता है भारत और थूकता है भारत, थूकता रहेगा। अर्णब गोस्वामी बहुत बड़ा देशद्रोही है। अगर इसकी जिस दिन इसके चैनल का खुलासा होगा, सबसे ज्यादा टेररिज्म फैलाने की फंडिंग सबसे ज्यादा इसी चैनल के थ्रू देशद्रोह का सारा चीज दिखाया जाता है। वो अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, कहते हैं मैं देशभक्त, यूट्यूब चैनल्स को गाली देते हैं, हर चीज को गाली देते हैं, किसानों को गाली देते हैं। अपने चैनल से फंडिंग भारतीय जनता पार्टी है उस चैनल चलाने के लिए। अर्णब गोस्वामी इससे पहले केवल इंग्लिश न्यूज चैनल चलाते थे। जब भारतीय जनता पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी के बाद उन्होंने हिंदी चैनल चलाना स्टार्ट किया है और उसकी जब फंडिंग हो रही है, क्योंकि हिंदी की लोकप्रियता हिंदुस्तान में ज्यादा है और उसके थ्रू लोगों के अंदर भ्रांतियां फैलाना है और सिर्फ ये चैनल भ्रांति फैला रहा है और ये कोई काम नहीं कर रहा है, देश के लिए तो कोई काम ही नहीं कर रहा है ये चैनल। नहीं, अर्णब गोस्वामी सवालों को घेरे में, क्योंकि देखिए इस समय जो सरकार है, सरकार के अधीन सारी चीजें आ रही है। इस समय कार्यपालिका, न्यायपालिका, लोक सारी जो चारों स्तंभ है, पत्रकारिता भी उसके अधीनस्थ है। अब अभी ये खुलासा नहीं दिख रहा ना कि भारतीय जनता पार्टी न्यूज चैनलों के थ्रू भारतीय जनता पार्टी ही सारा देशभक्त है, बाकी और कोई देशभक्त नहीं है। यहाँ जो किसान बैठे हैं, जो अन्य जाते, हिंदू है, मुसलमान हुए, सिख हुए, ईसाई हुए, किसान में कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये मौजूदा सरकार उनको भी धर्म में बांटने की कोशिश कर रही है और सिर्फ इसमें तानाशाह सरकार जो है ये फंडिंग कर रही है कि आप केवल न्यूज चैनल चलाइए। अगर ये सरकार अभी नहीं जाएगी, जब ये जाएगी तब खुलासा होगा। लेकिन अर्णब गोस्वामी को तो जेल जाना ही जाना है। आज अभी देखिए अरुणाचल प्रदेश हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। ड्रोन कैमरे के द्वारा देखा गया है कि गांव बचा लिया है चीन ने। अरे नरेंद्र मोदी सरकार अगर 56 इंची की बात करती है, कौन सा 56 इंची? अरुणाचल प्रदेश भारत की स्थान है। अगर उस स्थान में चीन ने गांव बचा लिया है, जब न्यूज में आपने देखा होगा, ये चीज कहाँ की 56 इंची सीना है? सिर्फ और सिर्फ वादे से, वादों से देश नहीं चलता है। वादे करने से अच्छे दिन, सबका साथ, सबका विकास, सबके शासन से देश नहीं चलता है। आपकी ये तानाशाह सरकार सिर्फ और सिर्फ 5 पूंजीपतियों के हाथों में देना चाह रही है और बस अपनी तानाशाही दिखा के इस लोकतंत्र की हत्या करते मौजूदा सरकार, और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये बर्खास्त होगी सरकार। मैं ये भी जानना चाहूंगा, वो तो ये भी बोलते हैं ना कि मैं तो फकीर इंसान हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, तो उनको क्या? अरे फकीर इंसान है तो आपको प्रधानमंत्री, इतने संवैधानिक बड़े पद पे आप बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पे बैठकर आप ऐसे सूट बूट रहते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे, वो किसान संसद खेतों में रहते थे, आपको भी खेतों में रहना चाहिए था। आप भी इतने सूट बूट पहनकर आप क्यों बैठे हुए हैं इतने बड़े संवैधानिक पद पे? और आप सिर्फ राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए, सिर्फ तुष्टीकरण के लिए आज जो मौजूदा बंगाल में चुनाव चल रहा है, बंगाल चुनाव में सिर्फ और सिर्फ अभी तुष्टीकरण की राजनीति कि हम किसानों की बात मान लेंगे और नहीं माने, अगर किसानों की बात सरकार नहीं मानती है तो किसान इससे आगे भी जाएंगे, समझना जरूरी होना चाहिए मौजूदा सरकार को। अच्छा, अभी जैसे कि पहले सुप्रीम कोर्ट बीच में आया था, उसके बाद पुलिस प्रशासन को सरकार जो बीच में ले आई। 26 जनवरी मार्च की बात हो रही थी, उसमें ये कहा गया है कि अगर पुलिस प्रशासन से किसानों की बात सहमति बन जाती है तभी मार्च कर पाएंगे। तो क्या लगता है एक के बाद एक सरकार पत्ते खोल रही है? सरकार पत्ते खोल रही है। समझिए जब देश में लॉकडाउन था, आप सितंबर महीने में पूरा भारत रोजगार युवाओं के पास नहीं था, दुकानें बंद थी, खाने के पास पैसे नहीं थे, तब आप सितंबर मंथ में आप
कृषि कानून लेकर और उसको लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया। आप कहते हैं कि यहाँ किसान नहीं है। 543 लोकसभा सीटों में 122 ऐसे सांसद हैं जिनका व्यवसाय एग्रीकल्चर है, उसमें 63 सांसद भारतीय जनता पार्टी है जिनका व्यवसाय एग्रीकल्चर है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।